वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब भाग 15। उनकी मृत्यु के बाद दादर चौपाटी समुद्र तट पर एक बौद्ध दाह संस्कार आयोजित किया गया था, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 5 लाख शोक संतप्त लोग शामिल हुए थे। इस घटना ने भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य किया, जिसने दुख के समय में लोगों को एकजुट करने और उन्हें सामाजिक न्याय के मार्ग की ओर प्रेरित करने की धर्म की शक्ति का प्रदर्शन किया। यह उपस्थित लोगों के लिए अपने व्यक्तिगत दुख में सांत्वना खोजने और प्रचलित जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ एक साहसिक बयान देने का भी अवसर था। दाह संस्कार के तुरंत बाद हुए रूपांतरण कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों की अम्बेडकर के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने न केवल अपने दुख में सांत्वना मांगी बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बड़े आंदोलन का हिस्सा भी बने। रूपांतरण का ये कार्य पदानुक्रमित समाज की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है जो भेदभाव को कायम रखता है और इसके बजाय एक ऐसे समाज की वकालत करता है जो सभी के लिए समानता और सम्मान के मूल्यों को कायम रखता है। अम्बेडकर 1948 से मधुमेह से जूझ रहे थे और 1954 में उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया जब उन्हें दवा के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ और वे कमजोर दृष्टि से जूझने लगे। इन चुनौतियों के बावजूद वह अपने काम में लगे रहे और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे। दिसंबर 1956 में अम्बेडकर का दिल्ली में अपने घर पर नींद में ही दुखद निधन हो गया और अपने पीछे एक पूरा देश छोड़ गए जिसने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनकी मृत्यु न्याय और समानता के लिए चल रही लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण झटका थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने और समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने में बिताया था। हालांकि अम्बेडकर की विरासत उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित है। अपने अंतिम दिनों में भी अपने उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रही, जैसा कि उनकी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज धम्म के पूरा होने से प्रमाणित होता है। इस कार्य का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और समकालीन समाज में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना था। यह उनके अटूट समर्पण का प्रमाण और उनके संदेश के महत्व की याद दिलाता है। अम्बेडकर का निधन एक युग का अंत है, लेकिन इसने उनके अनुयायियों के दिलों में उनके काम को आगे बढ़ाने की आग भी जला दी। भेदभाव के खिलाफ लड़ने और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के उनके अथक प्रयासों ने अनगिनत व्यक्तियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। समानता और गरिमा पर आधारित समाज का उनका दृष्टिकोण उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है जो अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया के लिए संघर्ष जारी रखते हैं। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब भाग 15 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।